जी वो नेट का कुछ प्रॉब्लम था तो वो कट गया, इसीलिए फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया। आप एक बार मुझे बता देंगे जो आप यहाँ जुड़ रहे हैं, मुझे कुछ लिख कर बताइए तो पता चल जाए कि हमारे ग्रुप के सदस्य आ रहे हैं। कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए पता नहीं चल रहा है कि कौन आए हैं पटल में या नहीं। जी केडिया जी, उस समय नेट का कुछ प्रॉब्लम था, अभी तो मैं दोबारा रिकनेक्ट हो गई हूँ। आवाज़ आ रही है ना अभी? तो मैं देखती हूँ असल में इसमें क्यों नहीं आ रहा है कमेंट्स में। एक बार आप कुछ लिखिए ना तो फिर। तो असल में मैं देख लेती हूँ बस, या दीजिए। नेट का ही कुछ प्रॉब्लम है, वैसे मैं दो दो नेट से ये करके देख तो रही हूँ। चलिए मुझे एक बार खाली दिखा दीजिए सब कितने। जी इंदु मिश्रा जी को मैं देख पा रही हूँ, नितिन पांडे जी आ गए हैं। जी रवि जी, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं देवेंद्र सर आ गए हैं, हमारे गुरुदेव, हमें सभी को नमस्कार। एक्चुअली मेरे इस मोबाइल में कमेंट आने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आज है ही, पानी बरसात का मौसम है ना, तो थोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी ही रिकनेक्ट हो जाऊंगी जैसे भी। ठीक है ठीक है शशि रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली अब जाकर आया एक कमेंट, आप सभी जुड़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मेरा पारिवारिक मंच है, मेरी ओर से आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। गुरुदेव सर जुड़ गए हैं, माजी सर बहुत बहुत प्रणाम। जी नीरज जी, शशि रंजना जी, इंदु जी, रवि केडिया जी, आप ही तो हम लोगों को यहाँ लाते हैं, आपको तो विशेष तौर पे नमस्कार। हाँ जी, तो मुझे लगता है समय भी हो ही गया है, हम बातचीत भी करते रहेंगे और साथ में अपना पाठ भी शुरू करते हैं, जैसा आप कहें, क्योंकि जो बाहर से लोग जुड़ रहे हैं। जी इंदु जी नमस्ते, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारा विशुद्ध गज़ल का मंच है, इसीलिए मैं गज़ल ही इसमें सुनाऊंगी। और ज़्यादातर जो गज़लें हमने इस पटल पे, इस अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमने सीखा है, मैं चाहूँगी कि मैं उसे आपके सामने रखूँ। जी तो केडिया सर, आप आदेश दें तो मैं शुरू करती हूँ, पाठ शुरू करती हूँ। नीरज जी, इंदु जी, बहुत, हाँ, अनीता जैन जी नमस्कार। जी केडिया सर का आदेश है शुरू करने का, तो नितिन पांडे जी बहुत बहुत नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चलिए मैं एक तरन्नुम में एक गज़ल से शुरू करती हूँ, और अभी हाल का ही हमने जो अपना काम किया है उसी पर है। मिजाजे दौर को बंदे अगर पहचान लेते हैं, मिजाजे दौर को बंदे अगर पहचान लेते हैं, तो गिरदाबों से वो बाहर निकलना जान लेते हैं, तो गिरदाबों से वो बाहर निकलना जान लेते हैं। ये नासमझी हमारी है या फितरत ही इसे कह लो, ये नासमझी हमारी है या फितरत ही इसे कह लो, कि
मुश्किल काम को करने की अक्सर ठान लेते हैं, कि मुश्किल काम को करने की अक्सर ठान लेते हैं। जी बहुत धन्यवाद। शब फुरकत की चिंगारी हमें जब भी जलाती है, शब फुरकत की चिंगारी हमें जब भी जलाती है, तुम्हारी यादों की चादर पुरानी तान लेते हैं, तुम्हारी यादों की चादर पुरानी तान लेते हैं। कभी जिनमें नहीं उमड़ी नदी जज्बात की वो ही, कभी जिनमें नहीं उमड़ी नदी जज्बात की वो ही, तिजारत सा मोहब्बत में नफा नुकसान लेते हैं, तिजारत सा मोहब्बत में नफा नुकसान लेते हैं। बहुत जद्दोजहद से है गुजरती जिंदगानी यह, बहुत जद्दोजहद से है गुजरती जिंदगानी यह, मगर अंगड़ाइयाँ दिल में नए अरमान लेते हैं, मगर अंगड़ाइयाँ दिल में नए अरमान लेते हैं। खुशी को जैसे अपनाया गले गम को लगाया है, खुशी को जैसे अपनाया गले गम को लगाया है, तुम्हारी सब रजा हम तो खुदारा मान लेते हैं। और ये अंतिम शेर हमारे माझी सर को समर्पित है और सभी गुरुदेव जिनसे हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं उनको। बड़ों का मान रखने में कभी पीछे नहीं कविता, बड़ों का मान रखने में कभी पीछे नहीं कविता, झुका कर शीश हमसे हम वरदान लेते हैं, झुका कर शीश उनसे हम सदा वरदान लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माझी सर लिख रहे हैं और प्रदीप सिंह सर कह रहे हैं, सत्यवन सत्या जी, प्रियंका शेखर जी, अनीता जैन जी, नागाज राशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं और आपको आपकी बराबर कमेंट्स आ रही है, पर मैं खुद जब दूसरे लोग ऑनलाइन आते हैं तो मुझे महसूस होता है कि एक शेर के बाद अगर हम धन्यवाद देने लगे या उनका वेलकम करने लगे तो थोड़ी सी मतलब सुनने वाले को लगता है कि बात आगे बढ़े, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा 2-4 शेर हो जाए, फिर मैं आप सबको धन्यवाद करूँगी। जी विनीत मोहन जी, बहुत नमस्कार आपको। जी माझी सर, आपका आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है और सभी का, क्योंकि ये तो पटल है जो एक क्लोज सर्कल, हम एक परिवार की तरह हैं। अगर आप नहीं आइएगा तो फिर मैं क्या करूँगी आकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी सोनिया जी आ गई हैं, प्रेम बिहारी मिश्रा जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। अनीता जैन जी, जी रवि केडिया जी तो ऐसे भी अक्सर किसी भी प्रोग्राम में ज़रूर ही आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलका अग्रवाल जी, प्रदीप बाखोरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हैं। जी प्रियंका शेखर जी धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ती हूँ।
कोशिश करती हूँ कि एक गज़ल को तहत में सुनाऊँ। और ये तेरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, तेरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। तेरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ कि जीने का इरादा कर रही हूँ। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ कि जीने का इरादा कर रही हूँ। और शेर देखिएगा, रहे तू जहन में बस, रहे तू जहन में बस, इसलिए मैं परे खुद से ज़माना कर रही हूँ। इसलिए मैं परे खुद से ज़माना कर रही हूँ। रहे तू जहन में बस, इसलिए मैं परे खुद से ज़माना कर रही हूँ। जी जी माजी सर, मैं अपनी सुविधा के अनुसार ही पढ़ रही हूँ। मुझे जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं तरन्नुम फिर तहत में ऐसे पढ़ूँगी। तुझे दिल में बसा कर मैंने जाना, तुझे दिल में बसा कर मैंने जाना कि खुद को ही मैं तन्हा कर रही हूँ, कि खुद को ही मैं तन्हा कर रही हूँ। सहारा तेरी कांधों का मिला है, सहारा तेरी कांधों का मिला है, तो दर्दो गम मैं साझा कर रही हूँ। नहीं तन्हा गुजरता है ये जीवन, नहीं तन्हा गुजरता है ये जीवन, समझ लो जो इशारा कर रही हूँ। तेरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी अनीता जैन जी, सत्यवाहन सत्या जी। अच्छा लग रहा है मुझे, लगातार आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा बहुत मायने रखता है कि बस आप जुड़े हुए हैं, तो सुनाने में भी अच्छा लग रहा है। अशोक श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं ये बिल्कुल अदबी समूह है गज़ल का, तो मैं गज़लें ही सुनाऊंगी। और जो हाल के दिनों में जो मैंने लिखा है, जिसे मैं ज़्यादातर नहीं अभी सुनाई हूँ, उसे मैं सुनाती हूँ। जी किलिया सर बहुत धन्यवाद, नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, अलका अग्रवाल जी बहुत धन्यवाद, प्रियंका शेखर जी, सहारा तेरी कांधों का मिला है जी जी बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे का समय है, मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें आप तक रख सकूँ। तुमको होठों पे सजाना चाहती हूँ, तुमको होठों पे सजाना चाहती हूँ, फिर मोहब्बत गुनगुनाना चाहती हूँ, फिर मोहब्बत गुनगुनाना चाहती हूँ। उसने मतलब देखिएगा, तुमको आँखों में बसाना चाहती हूँ, ढाल कर गीतों में गाना चाहती हूँ, मुझसे जो नजरें चुराए, मुझसे जो नजरें चुराए, मैं उसे ही जिंदगी अपनी बनाना चाहती हूँ, मैं उसे ही जिंदगी अपनी बनाना चाहती हूँ। मिल सके मुझको सुकून चैन जिसमें, मिल सके मुझको सुकून चैन जिसमें, आशियाना वो बनाना चाहती हूँ, आशियाना वो बनाना चाहती हूँ। डूब जाने दो मुझे आँखों में अपनी, डूब जाने दो मुझे आँखों में अपनी, मैं ये दुनिया भूल जाना
मैं ये दुनिया भूल जाना चाहती हूँ। छोड़ दे अब तो सताना जिंदगी तू, छोड़ दे अब तो सताना जिंदगी तू। मैं भी थोड़ा मुस्कुराना चाहती हूँ, मैं भी थोड़ा मुस्कुराना चाहती हूँ। यादें वो जिनसे भर आती हैं ये आँखें, यादें वो जिनसे भर आती हैं ये आँखें। या खुदा उनको भुलाना चाहती हूँ, या खुदा उनको भुलाना चाहती हूँ। तुमको होठों पे सजाना चाहती हूँ, फिर मोहब्बत गुनगुनाना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, विनोद जी आ गए हैं जी, बहुत धन्यवाद। इंदू जी, अनीता सिंह, अनत्या जी, बहुत धन्यवाद। अशोक श्रीवास्तव सर जी, अनीता जैन जी, अलका अग्रवाल जी लिख रही हैं, शेर की पंक्तियाँ लिख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अनीता जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी जी, रोशन सर वॉच कर रहे हैं, मेरे पास आ रहा है उनका नोटिफिकेशन। बहुत अच्छा लग रहा है और छोड़ कर जाइएगा मत बिल्कुल से जी। प्रदीप बाकुरे जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगे बढ़ते हैं। असल में जब सुनने वाले साथ देते हैं तो सुनाने का मज़ा कुछ और ही होता है, लगता है कि हाँ मेरे साथ बहुत लोग हैं। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी, आइए आगे बढ़ती हूँ और तहत में एक गज़ल सुनाती हूँ। बिल्कुल जन सरोकार से ये गज़ल जो है, इसमें हमारे दिन ब दिन की जो चीज़ें हैं, सरोकार है सामाजिक, वो उसको मैंने इसमें रखा है। खासकर कुछ शेर तो अभी कोरोना काल के ऊपर है, मैं बताऊंगी, तो देखिएगा। इस इश्क के बीमार पे पूरी नहीं उतरी, इस इश्क के बीमार पे पूरी नहीं उतरी, कोई दवा उपचार पे पूरी नहीं उतरी, कोई दवा उपचार पे पूरी नहीं उतरी। हुस्ने मतला देखिएगा। तौबा दिले मर्दार पे पूरी नहीं उतरी, तौबा दिले मर्दार पे पूरी नहीं उतरी, चाहत अभी मेयार पे पूरी नहीं उतरी। मायूस हुए नभ को ही तकते हुए हलदर, मायूस हुए नभ को ही तकते हुए हलदर, बरसात भी आसार पे पूरी नहीं उतरी, बरसात भी आसार पे पूरी नहीं उतरी। यूँ तो कहने को कितने जगहों पे अभी बाढ़ आई हुई है, पर ये उन दिनों मैंने ये शेर लिखा था जिस समय सूखा पड़ा हुआ था। मायूस हुए नभ को ही तकते हुए हलदर, बरसात भी आसार पे पूरी नहीं उतरी, लाचारी न बेकारी ही मिट पाई है इससे, लाचारी न बेकारी ही मिट पाई है इससे, सरकार ये दरकार पे पूरी नहीं उतरी, सरकार ये दरकार, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, सरकार ये दरकार पे पूरी नहीं उतरी। और शेर देखिएगा, ये अभी के समय का है, कोरोना काल का। धंधा न कमाई रही खर्चा हुआ दूना, धंधा न कमाई रही खर्चा हुआ दूना, मेहनत मेरी परिवार पे पूरी नहीं उतरी, मेहनत मेरी परिवार पे पूरी नहीं उतरी, इस इश्क के बीमार पे पूरी नहीं उतरी, कोई दवा उपचार पे पूरी नहीं उतरी, मायूस हुए नभ को ही तकते हुए हलधर, बरसात भी आसार पे पूरी नहीं उतरी, लाचारी न बेकारी ही मिट पाई है इससे, सरकार ये दरकार पे पूरी नहीं उतरी।
धंधा ना कमाई रही, खर्चा हुआ दूना, मेहनत मेरी परिवार पे पूरी नहीं उतरी। कोहरे की सियासत में फंसा शम्स है जब से, कोहरे की सियासत में फंसा शम्स है जब से, ये रोशनी अंधकार पे पूरी नहीं उतरी। गुस्ताख हुई रुत तो सिमटती गई रंगत, गुस्ताख हुई रुत तो सिमटती गई रंगत, सुर्खी कभी गुलनार पे पूरी नहीं उतरी, सुर्खी कभी गुलनार पे पूरी नहीं उतरी। और मक्ते का शेर देखिएगा। एक बार जो रुखसत हुई हैं बेटियां फिर तो, एक बार जो रुखसत हुई हैं बेटियां फिर तो, रौनक कभी घर बार पे पूरी नहीं उतरी, रौनक कभी घर बार पे पूरी नहीं उतरी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बरसात भी आसार पे, जी अलका अग्रवाल जी, ये शेर था उसका, बहुत अच्छा लग रहा है। विनोद जी हैं, आप सभी का कमेंट मुझे बराबर मिल रहा है। विनीत मोहन जी, प्रदीप सिंह जी, अशोक सर जी, अनीता जैन जी, प्रियंका शेखर जी, नीरज जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे भी सुनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो एक पारिवारिक पटल पर क्या होता है ना कि मतलब हिचक तो नहीं होती है, क्योंकि सब लोग अपने पहचाने वाले हैं, अपना परिवार है, लेकिन डर भी लगता है। डर इसलिए लगता है कि मैं क्या हूँ असली में, तो आप जानते ही हैं कितने पानी में हूँ, क्या हूँ। इसीलिए एक डर, एक हिचक, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी बड़ा मज़ा आ रहा है। जी इंदू जी, सोनिया जी, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं विशेष तौर पे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो बाद में भी रहेगी, जो लोग देखते हैं, जो बाद में जुड़े रहेंगे, जो बाहर वाले हैं, जो इस हमारे पटल से नहीं जुड़े हैं, उनको मैं एक बार ज़रूर बता दूंगी कि ये हमारा बहुत ही एक एकता का जो मिसाल पैदा करता है वो ये ग्रुप है। हम अपने गुरुदेव, अपने आदरणीय माझी सर के की निगरानी में सीखते हैं। और नागायत सर हैं, रवि केडिया सर हैं, अशोक जी हैं, पुष्पा दी हैं जो शायद अभी नहीं आ पाई हैं, पर ये लोग बहुत जानकार हैं, इनसे भी हम निरंतर एडवाइस लेते रहते हैं। और एक बात बताना चाहूँगी कि जब गुरुदेव सर से, माझी सर से, यानी कि जब हमारे वाह वाह मिल जाती है, तो मत पूछिए कि हमारा दिन कितना अच्छा हो जाता है। अगर सुबह सुबह वैसा मिल गया उनका कमेंट, तो लगता है पूरे दिन एक ताजगी बनी रहती है। तो इसे मतलब जहाँ सीखने की ललक होती है ना, तो बस वही चीज़ है कि आप कुछ भी कहिए, हमेशा लगेगा कि आप एक सही मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पटल से जुड़कर, बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ। आइए एक और तरन्नुम में गज़ल सुनाती हूँ। जी निरुपमा जी, बहुत धन्यवाद। सोनिया जी सोनिया जी लिख रही हैं, उन्हें भी डर लग रहा है। अभी अभी आप थोड़ा देर रिलैक्स कर लीजिए, अभी कुछ दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा उनकी यादों में जलने दो यारो, जरा उनकी यादों में जलने दो यारो, मुझे बेख्याली में रहने दो यारो। जरा उनकी यादों में जलने दो यारो, मुझे बेख्याली में रहने दो यारो। सुरूरे मोहब्बत अभी ही चढ़ा है, सुरूरे मोहब्बत, सुरूरे मोहब्बत अभी ही चढ़ा है, मुझे और थोड़ा बहकने दो यारो, मुझे और थोड़ा बहकने दो यारो। कभी अनसुना कर, देखिए जब नई नई मोहब्बत होती है तो उस पर एक एडवाइस है, इसमें एक सलाह है, ये शेर उसी पर है
कभी अनसुना कर कभी रूठ भी जा, कभी अनसुना कर कभी रूठ भी जा, कि उनको भी थोड़ा तड़पने दो यारो, कि उनको भी थोड़ा तड़पने दो यारो। और शेर देखिएगा, उठी इश्क की है लहक मेरे दिल में, उठी इश्क की है लहक मेरे दिल में, मुझे इसमें तप कर निखरने दो यारो, मुझे इसमें तप कर निखरने दो यारो। जरा उनकी यादों में जलने दो यारो, मुझे बेख्याली में रहने दो यारो। चमन में बहारें भी लौटेंगी एक दिन, चमन में बहारें भी लौटेंगी एक दिन, खिजाओं के मौसम तो ढलने दो यारो, खिजाओं के मौसम तो ढलने दो यारो। और शेर देखिएगा, बेटियों पर है, कभी भी ये कलियां, कभी भी ये कलियां नहीं सूख पाए, इन्हें फूल बनकर महकने दो यारो, इन्हें फूल बनकर महकने दो यारो। अकेले नहीं हम, मक्ते का शेर हाजिर है, अकेले नहीं हम रहेंगे सफर में, अकेले नहीं हम रहेंगे सफर में, जरा खौफ की रुत बदलने दो यारो, जरा खौफ की रुत बदलने दो यारो। जरा उनकी यादों में जलने दो यारो, मुझे बेख्याली में रहने दो यारो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ललित संध्या जी जुड़ गए हैं, हीरालाल जी जुड़ गए हैं, स्वागत हीरालाल जी, रहिएगा जी। रवि केडिया जी, अनीता जी, माची सर लिख रहे हैं, इन्हें फूल बनकर, जी इन्हें फूल बनकर महकने दो यारो। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी प्रदीप जी, अकेले नहीं हम रहेंगे सफ़र में, ये कोरोना के दिनों का है गज़ल शेर, लेकिन शायद हर समय ये वाजिब होगा। जी आइए आगे बढ़ते हैं और तहत में एक छोटी गज़ल सुनाती हूँ। ये भी अभी हाल के दिनों में ही मैंने पटल पे रखा था। जी प्रियंका शेखर जी, रवि सर बराबर जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। ये रिवायत है इश्क की यारो, ये रिवायत है इश्क की यारो। खामोशी में जवाब रख लेना, खामोशी में जवाब रख लेना।
बेकसी गर जला रही हो तो, बेकसी गर जला रही हो तो पास तू माहताब रख लेना, एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना पास, लेकिन अजाब रख लेना। ये रिवायत है इश्क की यारो, खामोशी में जवाब रख लेना। बेकसी गर जला रही हो तो, बेकसी गर जला रही हो तो पास तू माहताब रख लेना। उलझनों के समीकरण का तुम, उलझनों के समीकरण का तुम एक सुलझा हिसाब रख लेना, एक सुलझा हिसाब रख लेना। नफरतों को हो जीतना गर तो, नफरतों को हो जीतना गर तो प्यार तुम बेहिसाब रख लेना, प्यार तुम बेहिसाब रख लेना। है ज़माना बड़ा ही शातिर ये, है ज़माना बड़ा ही शातिर ये, इसके माफिक ही दाब रख लेना। चाल चलन तौर तरीका, इसके माफिक ही दाब रख लेना। अपनी धरती न सूखने पाए, अपनी धरती न सूखने पाए, ताब रख लेना, आब रख लेना, ताब रख लेना, आब रख लेना। ये मक्ते का शेर था। अपनी धरती न सूखने पाए, ताब रख लेना, आब रख लेना, एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। जी अरे आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे, आप लोग हमको छोड़ के चले तो नहीं गए? हाँ हाँ ठीक है, अब आने लगा। कहीं कहीं पर शायद। जी जमुना प्रसाद जी बहुत धन्यवाद, शशि रंजना जी बहुत धन्यवाद। अशोक सर लिख रहे हैं शेर किए एक मिसरा, प्यार तुम बेहिसाब रख लेना। अलका अग्रवाल जी, प्रदीप पाकरे जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब जुड़े हुए हैं। हीरा लाल जी कह रहे हैं जी, ललित संध्या जी बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सर का कमेंट आने से तो लगता है कि मतलब कुछ आशीर्वाद मिल गया है, इसीलिए मैंने पहली जो गज़ल पढ़ी थी उसका जो अंतिम शेर था, मैंने स्पेशली इस मंच को, इस पटल को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को समर्पित किया था, जहां हम निरंतर सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। मुझे आइए मैं जो गज़ल सुनाने जा रही हूँ इसे मैंने बहुत मंचों से पढ़ा है और ये मेरी पसंदीदा गज़लों में से एक है, तो इसे मैं एक बार सुनाना चाहूँगी आपके सामने। और शायद हमने इसे ऑडियो में भी भेजा था, लेकिन फिर भी एक बार चलिए यहाँ पर सुनाती हूँ। है शरारा ये मोहब्बत का हवा मत देना, है शरारा ये मोहब्बत का हवा मत देना। जो सुलग ही गया दिल में तो दबा मत देना। जिनसे तहजीबों की सौगात मिली है तुमको, जिनसे तहजीबों की सौगात मिली है तुमको, उनसे ही मान तुम्हारा है, गंवा मत देना। उनसे ही मान तुम्हारा है, गंवा मत देना। बाद मुद्दत के कहीं और ये दिल उलझा है, बाद मुद्दत के कहीं और ये दिल उलझा है। सो चुके ख्वाबों को तुम फिर से जगा मत देना। सो चुके ख्वाबों को तुम फिर से जगा मत देना।
जी बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा। मेरे हम साज करम इतना ही करना मुझ पर, मेरे हम साज करम इतना ही करना मुझ पर, रह गुजर में मिलेगर नजरें घुमा मत देना, रह गुजर में मिलेगर नजरें घुमा मत देना, रखा है सबसे छुपा के तुम्हें अपने दिल में, रखा है सबसे छुपा के तुम्हें अपने दिल में, कोई कितना भी कहे इसका पता मत देना, कोई कितना भी कहे इसका पता मत देना, तेरी यादें ही सबब है मेरे जीने का अब, तेरी यादें ही सबब है मेरे जीने का अब, खूबसूरत से पलों को तू भुला मत देना, है शरारा ये मोहब्बत का हवा मत देना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत चंद्रा जी जुड़ गए हैं। जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं और मुझे भी पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल से कि बिल्कुल अपने मंच पे, अपने जो पटल पे पढ़ रही हूँ, बिल्कुल जो हम हमेशा मुशायरा करते रहते हैं, बस वैसा ही। जी बहुत धन्यवाद आप सब, प्रियंका शेखर जी, अलका जी, नागेश जी, रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब तो माहिर हैं, बिल्कुल से सिखाने वाले लोग हैं। आपसे अगर वाहवाही मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। गीता विश्वकर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत गीता जी। अभी तो है, थोड़ा टाइम है। जी जी विनोद जी लिख रहे हैं, जी बहुत धन्यवाद। चलिए एक तहत में एक गज़ल सुनाती हूँ। तेरे बिन भी जीवन है अगर, तेरे बिन भी जीवन अगर है तो क्या है, तेरे बिन भी जीवन अगर है तो क्या है, उदासी है, गम है, सितम है, सजा है, उदासी है, गम है, सितम है, सजा है, तेरे बिन भी अगर जीवन है तो क्या है, उदासी है, गम है, सितम है, सजा है, बना जो यहाँ है वो पल में मिटा है। देखिए जो भी जीवन में आया है, जो भी इस दुनिया में आया है, उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। एक शेर उसी पर है, बना जो यहाँ है वो पल में मिटा है, ये जीवन तो पानी का एक बुलबुला है, ये जीवन तो पानी का एक बुलबुला है, शराफत सिसकती है बांदी बनी अब, जो आजकल का दौर है बहुत असुरक्षित है हम, उसी पर ये शेर है। शराफत सिसकती है बांदी बनी अब, यहाँ जो दरिंदों का पहरा हुआ है। ये शेर आप तक पहुँच जाए तो मैं समझूंगी कि आज का जो दौर है उसे मैंने बखूबी उतारा है। शराफत सिसकती है बांदी बनी अब, यहाँ जो दरिंदों का पहरा हुआ है। भला कैसे झुठला दूं लोगों की बातें, कैसे झुठला दूं लोगों की बातें, कि कुर्बत में तेरी मेरा कद बढ़ा है, कि कुर्बत में तेरी मेरा कद बढ़ा है।
और देखिए ये जो एक छोटा सा मोबाइल है जिसके ज़रिए आज हम आपसे जुड़ रहे हैं, सब अलग अलग हैं, कोई हिसार में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, जो हमारे व्यूवर्स हैं बॉम्बे से भी जुड़े हुए हैं। तो वो इस मोबाइल का ही ये कमाल है। ये शेर उसी कनेक्ट लिख कर आ रहा है जी, अब आ गया है। भला असर देखो तकनीकी विस्तार का ये, कि मुट्ठी में संसार सिमटा हुआ है, कि मुट्ठी में संसार सिमटा हुआ है। जहाँ एक और ये इस मोबाइल ने हम सबको जोड़ रखा है, उसी का एक दुष्प्रभाव भी देखिए एक अगले शेर में। धमा चौकड़ी बच्चों की गुम हुई अब, धमा चौकड़ी बच्चों की गुम हुई अब, बड़ा जुल्म मोबाइलों ने किया है, बड़ा जुल्म मोबाइलों ने किया है। देखिए दोनों पहलू है, जहाँ अच्छी चीज़ें हम जुड़े हुए हैं। मैंने वो शेर आपने इस मोबाइल के अच्छेपन को ही समर्पित किया है कि असर देखो तकनीकी विस्तार का ये, कि मुट्ठी में संसार सिमटा हुआ है। लेकिन जो इसका दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ा है उस पर ये शेर है। धमा चौकड़ी बच्चों की गुम हुई अब, बड़ा जुल्म मोबाइलों ने किया है। और ये मक्ते का शेर जो है ये आजकल के बच्चों पर है, जो हम घर से बाहर चले जाते हैं। मिले पंख तो उड़ गए सब परिंदे, मिले पंख तो उड़ गए सब परिंदे, शजर गम में सर को झुकाए खड़ा है, शजर गम में सर को झुकाए खड़ा है। तेरे बिन भी जीवन अगर है तो क्या है, उदासी है, गम है, सितम है, सजा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। धमा चौकड़ी बच्चों की गुम हुई, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ ना, तो देखती हूँ कि बच्चे जो हैं खेलना कूदना कम कर दिए हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये शेर मैंने उन पर ही लिखा था। चलिए जी जी रोशन सर बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत चंद्रा जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप सिंह जी, इंदु मिश्रा जी, पुष्पा पटेल जी आ गई हैं, बहुत धन्यवाद पुष्पा दी। आइए मैं अभी मैं टाइम बीच बीच में देखते जा रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया है, सभी के कुछ ना कुछ काम रहते हैं, फिर भी आपने ये 1 घंटा का समय मेरे लिए निकाला है, मैं शुक्रगुजार हूँ। और कुछ अपनी पसंदीदा गज़लें आपको इस बीच सुनाती हूँ अभी जो भी समय बचा हुआ है। शिरीष नायक जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष जी। ये मैं तरन्नुम में सुनाती हूँ। अजब एक हलचल हुई है बदन में, यकीनन था कुछ खास उसकी छुअन में। अजब एक हलचल हुई है बदन में, यकीनन था कुछ खास उसकी छुअन में। न तहजीब ही है न आँखों में पानी, न तहजीब ही है न आँखों में पानी, निकल जाना कतरा के है अब चलन में। ये शेर भी मैंने आज के दौर के बच्चों पर लिखा है कि बच्चे जब बाहर में हमें मिलते हैं, हमारे विद्यार्थी, तो वो दुआ सलाम कुछ नहीं करते हैं, नमस्ते वगैरह छुप कर निकल जाते हैं। न तहजीब ही है न आँखों में पानी, निकल जाना कतरा के है अब चलन में। अजब एक हलचल हुई है बदन में, यकीनन था कुछ खास उसकी छुअन में। सभी की जुबां पे चढ़े जा रहे हो, सभी की जुबां पे चढ़े जा रहे हो, तुम ही छाए हो शायरों के सुखन में, तुम ही छाए हो शायरों के सुखन में। ये नाजुक सी डाली ये रंगत ये खुशबू, ये नाजुक सी डाली ये रंगत ये खुशबू, नहीं तुझ सा है फूल कोई चमन में, नहीं तुझ सा है फूल कोई चमन में। तुम्हें ढूंढती है निगाहें सभी की, तुम्हें ढूंढती है निगाहें सभी की, हर एक शख्स तन्हा है इस अंजुमन में, हर एक शख्स तन्हा है इस अंजुमन में।
जब एक हलचल हुई है बदन में, यकीनन था कुछ खास उसकी छुअन में। सजाता हूँ तुमको ख्यालों में जब भी, सजाता हूँ तुमको ख्यालों में जब भी। इसे आप सजाती हूँ करके समझ लीजिए, मैं इसे दोबारा पढ़ दे रही हूँ। सजाती हूँ तुमको ख्यालों में जब भी, उजाला सा छा जाए क्यों मेरे मन में, उजाला सा छा जाए क्यों मेरे मन में। अगरचे गुजर जाएगा दौर दहशत, अगरचे गुजर जाएगा दौर दहशत, मगर आज खतरा है सहने वतन में, मगर आज खतरा है सहने वतन में। और मक्ते का शेर है, कांटे ही कांटे मोहब्बत में कविता, है कांटे ही कांटे मोहब्बत में कविता, नहीं है मगर धार इनकी चुभन में, नहीं है मगर धार इनकी चुभन में। जब एक हलचल हुई है बदन में, यकीनन था कुछ खास उसकी छुअन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। विनोद बिहारी जी, विनोद सिंह नामदेव जी लिख रहे हैं, प्रेम सर का भी था। उजाला सा छा जाए क्यों मेरे, अनीता जी लिख रही हैं। गीता विश्वकर्मा जी, जी रवि सर, उजाला सा जा जी। आपको ये शेर अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपने पसंद की। और एक मैं सुनाना चाह रही थी, चलिए एक तहत में सुनाती हूँ। जी जी केडिया सर, चलिए आगे बढ़ती हूँ, तहत में एक सुनाती हूँ। अपने मन को गुलों सा आप खिलाए रखिए, अपने मन को गुलों सा आप खिलाए रखिए, हौसला गम में भी जीने की बनाए रखिए। हाल के दिनों में चाहे वो फिल्म जगत से हो, चाहे बच्चे हों, रिजल्ट निकलने के बाद जिन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया निराशा में, अवसाद में आने पर, उसी समय का ये लिखा हुआ है। मैंने उसी समय ये शेर लिखा था और इसे गज़ल में बिल्कुल फिर बाकी शेर बनते चले गए। तो मैंने एक सकारात्मक एक पहलू को इस शेर में दिखाने की कोशिश की है कि चाहे कितने भी गम हो, हमें हमेशा मन को शांत रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। अपने मन को गुलों सा आप खिलाए रखिए, हौसला गम में भी जीने की बनाए रखिए। मुद्दतों बाद तुम्हें दिल ने बनाया अपना, मुद्दतों बाद तुम्हें दिल ने बनाया अपना। प्यार की डोर से इस दिल को नचाए रखिए, प्यार की डोर से इस दिल को नचाए रखिए। मिलती है इनको हवा तो ये भड़क जाते हैं, मिलती है इनको हवा तो ये भड़क जाते हैं। ये जो शोले हैं मोहब्बत के दबाए रखिए, ये जो शोले हैं मोहब्बत के दबाए रखिए। अपने मन को गुलों सा आप खिलाए रखिए, हौसला गम में भी जीने की बनाए रखिए। कुछ बहाने भी ज़रूरी हैं यहाँ जीने को, कुछ बहाने भी ज़रूरी हैं यहाँ जीने को। यादें रफ्ता को ही सीने से लगाए रखिए, यादें रफ्ता को ही सीने से लगाए रखिए। जाने कब मौत की आहट से बिछड़ जाएं हम, जाने कब मौत की आहट से बिछड़ जाएं हम। आखिरी सांस तलक सबको मिलाए रखिए। ये झगड़ा झंझट क्यों करना, उसी पर है ये शेर। जाने कब मौत की आहट से बिछड़ जाएं हम, आखिरी सांस तलक सबको मिलाए रखिए। रंजिशें पाल के आपस में भला क्या होगा,
रंजिशें पाल के आपस में भला क्या होगा, सबको ही प्यार मोहब्बत से मिलाए रखिए, सबको ही प्यार मोहब्बत से मिलाए रखिए। झगड़े झंझट तो लगे रहते हैं, रोना क्या है, झगड़े झंझट तो लगे रहते हैं, रोना क्या है। आप जिंदा दिली जीवन में बनाए रखिए, आप जिंदा दिली जीवन में बनाए रखिए। अपने मन को गुलों सा आप खिलाए रखिए, हौसला गम में भी जीने की बनाए रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी विनोद जी, अशोक सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। विनीत मोहन आदित्य जी जी, अच्छा लगा आपको, बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं। अब तो समय भी चलिए अभी भी है कुछ समय जिसमें मैं छोटी छोटी गज़लें सुना पाऊँगी। 10 मिनट का समय अभी दिखा रहा है मेरे घड़ी में, और मैं बहुत समय की पाबंद हूँ। बिल्कुल 5 बजे मैं यहाँ आ गई थी, उपस्थित हो गई थी, और बिल्कुल टाइम से मैं छोड़ूंगी। जी जी माजी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी, प्रियंका जी जी, रोशन सर, हौसला जीने की बनाए रखिए। जी बिल्कुल, अनीता जी अग्रवाल जी, अनीता सिंह जी बनी हुई हैं, बहुत धन्यवाद। मुझे तो बीच में एक बार डर लगा कि आप लोग सब मुझे छोड़ के चले गए, मुझे कुछ कमेंट नहीं दिखाई दे रहा था, पर फिर आने लगा, मोबाइल सही हो गया था। आइए एक कुछ ही मिसरे हैं, कुछ ही शेर हैं इस जो गज़ल को सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। इश्क का कुछ असर हो गया, खूबसूरत सफ़र हो गया, इश्क का कुछ असर हो गया, खूबसूरत सफ़र हो गया। पंछी जब लौट पाए नहीं, पंछी जब लौट पाए नहीं, पंछी जब लौट पाए नहीं, गमज़दा तब शजर हो गया, इश्क का कुछ असर हो गया, खूबसूरत सफ़र हो गया, खूबसूरत सफ़र हो गया। आना जाना रहा उनका यूं, आना जाना रहा उनका यूं, आना जाना रहा उनका यूं, दिल मेरा रह गुज़र हो गया, दिल मेरा रह गुज़र हो गया। कुछ अरमां थे कुछ आस थी, कुछ अरमां थे कुछ आस थी। कहते हैं ना, छोटे छोटे ख्वाब रखिए तो ज़िंदगी सुंदर होगा, शांतिमय होगा। कुछ अरमां थे कुछ आस थी, इतने में ही बसर हो गया, इतने में ही बसर हो गया। दिल जिगर जा मेरा कुछ नहीं, दिल जिगर जा मेरा कुछ नहीं, दिल जिगर जा मेरा कुछ नहीं, सब इधर से उधर हो गया, सब इधर से उधर हो गया, इश्क का कुछ असर हो गया, खूबसूरत सफ़र हो गया। लग गई इश्क की आग जो, लग गई इश्क की आग जो, लग गई इश्क की आग जो, खाक इसमें बशर हो गया, खाक इसमें बशर हो गया, इश्क का कुछ असर हो गया, खूबसूरत सफ़र हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, मेरा कुछ नहीं, अनीता जी लिख रही हैं। जी बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैंने इधर हाल के दिनों में कई इस तरह के फेसबुक पेज से लाइव आई हूँ, लेकिन आज जो आनंद हो रहा है, बिल्कुल आंतरिक खुशी जिसे कहते हैं, वैसा अभी, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। लग रहा है जैसे कि सब मेरे परिवार वाले सुन रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। जहाँ से मैं जुड़ी हूँ, तालीम हासिल कर रही हूँ, वो पटल मुझे हौसला अफजाई करे, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब की। चलिए मैं देखती हूँ, अब शायद अब लास्ट ही है, 4 मिनट बाकी है बस। और मुझे लगता है अब मुझे ख़त्म ही करना होगा। बस एक मतलब और 2 शेर से बात मैं ख़त्म करती हूँ। करो कोशिश तो लाजिम है सभी जख्मों का भर जाना, करो कोशिश तो लाजिम है सभी जख्मों का भर जाना। कभी अच्छा नहीं होता किसी रिश्ते का मर जाना, कभी अच्छा नहीं होता किसी रिश्ते का मर जाना। बचा ले अपनी उम्मीदों के सूरज को तू ढलने से, बचा ले अपनी उम्मीदों के सूरज को तू ढलने से। बुरा है गम के कोरे का किसी दिल में पसर जाना, बुरा है गम के कोहरे का किसी दिल में पसर जाना। तेरे पहलू में आकर ए मोहब्बत मैंने देखा है, तेरे पहलू में आकर ए मोहब्बत मैंने देखा है। मुकद्दर का संवर जाना, मुकद्दर का बिखर जाना, मुकद्दर का संवर जाना, मुकद्दर का बिखर जाना। बहारे दिल मेरे हमदम ठहर भी जा यहाँ 2 पल, बहारे दिल मेरे हमदम ठहर भी जा यहाँ 2 पल। मुझे भाता नहीं तेरा हवा बनकर गुजर जाना, मुझे भाता नहीं हवा बनकर तेरा गुजर जाना। छुपाए है कहाँ छुपती किसी से दिल की बेचैनी, निगाहें भाप लेती हैं इधर आना उधर जाना, निगाहें भाप लेती हैं इधर आना उधर जाना। समय के साथ खुद को भी बदलना सीख ले कविता, समय के साथ खुद को भी बदलना सीख ले कविता। जहाँ लगता नहीं मन है वहाँ क्यों कर ठहर जाना, जहाँ लगता नहीं मन है वहाँ क्यों कर ठहर जाना। मैंने शुरुआत भी इसी बहर से की थी और अंत भी आज के दिन के इस लाइव शो का इसी बहर से कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सबों की, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। ये मेरा सबसे पसंदीदा लाइव शो है और रहेगा हमेशा ही। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है मुझे समय का ख्याल करना होगा। अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। आप सबों का हार्दिक शुक्रिया, धन्यवाद। गुरुदेव सर, माझी सर, रोशन जी, केडिया जी, पुष्पा जी, अशोक जी, विनोद जी, मनचंदा जी और तमाम लोग, अनित्या जी, अनीता जी, पुष्पा जी, आप सभी ने अपना कीमती, अगर मैं किसी का नाम छोड़ दी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बीच बीच में आप सबों को बहुत ही देखती रही हूँ और मैं ज़रूर धन्यवाद अलग से भी दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।